नमस्ते दोस्तों, स्वागत है एक और नए जुजुत्सु काइसेन के सीजन में, जिसका नाम होगा सब मर जाएंगे सिर्फ डिप्रेशन बचेगा। सीजन 2 के एंड होते ही शिबुया का जो रायता फैला था वो अभी तक साफ ही नहीं हुआ है। टोक्यो शहर अभी कर्ज का अम्यूजमेंट पार्क बन चुका है, जहाँ गोजो सातोरू पूरी शो का इंश्योरेंस पॉलिसी था वो अब एक 2x2 के डिब्बे में बंद है। शायद अंदर बैठ के कैंडी क्रश खेल रहा होगा। और हमारे हाईरिप्स भाई का तो अलग ही स्वैग है। शहर जल रहा है, लोग मर रहे हैं, पर इनको क्या करना है, यूजी को मारना है। इसका आइकॉनिक वही है, ना रहेगा बांस ना रहेगी बांसुरी। पर इसे कौन बताएगा, बांसुरी के अंदर सुकूना बैठा है जो पूरा जंगल जला देगा। पहला एपिसोड शुरू होते ही यूजी जो रास्ते पे भटक रहा होता है वो ऐसे भटक रहा है जैसे इंजीनियर स्टूडेंट को नौकरी नहीं मिल रही है। उसके साथ होता है चोसो को एक अलग ही इल्यूजन हो गया है कि यूजी उसका भाई है। वो यूजी के पीछे ऐसे पड़ा है वो जैसे कोई LIC एजेंट यूजी का टारगेट हो, मतलब वो उसका भाई है। फिर एंट्री होती है नोएल ज़ेन की। अगर अमीर और गरीब का कोई कोलैब होता तो नोएल ज़ेन जैसा दिखता। उसका फेस देख के ही मालूम पड़ता है बचपन में उसने बहुत थप्पड़ खाए रहेंगे, वो भी उसको कम पड़ गए। फिर नोएल ज़ेन गुस्सा होता है मिगोमी पे कि वो जिन क्लैन का हेड बन चुका है। उसने सोचा चलो यूजी और मिगोमी को दोनों को निपटा देते हैं। लेकिन असली धमाका तब होता है युता ओतोसकी की एंट्री होती है, JJK का जीरो का हीरो। अब वो वापस आ गया है, पर इस बार उसकी आंखों के नीचे इतना डार्क सर्कल है कि लगता है कि महीनों से ही नहीं सोया है। और आते ही बोलता है मैं इतादोरी को खुद मारूंगा। युता भाई थोड़ा तो अपनी पुरानी दोस्ती का ख्याल रख लो। पर नहीं, रिक्का तो उसकी मॉन्स्टर गर्लफ्रेंड के साथ फुली ऑन किलर मोड में है। दूसरा एपिसोड शुरू होते ही एक तरफ होता है यूटा और दूसरी तरफ होता है यूजी एक तरफ फिजिक्स का बच्चा और दूसरी तरफ यूटा जिसकी कर्स एनर्जी इतनी ज्यादा है कि गोजो को भी कॉन्फ्लेक्स हो जाए। यूटा अपनी तलवार घसीटते हुए आता है। ब्रो लिटरली इसका स्वैग इतना ज्यादा है कि विलेंस का भी इतना स्वैग नहीं होता है। यूजी बेचारा भाग रहा है, गाड़ियां फेंक रहा है, पर यूटा उसको ऐसे हैंडल कर रहा है जैसे कोई प्रो प्लेयर नूब को लॉबी में पीट रहा हो। रेखा आती है, यूजी को पकड़ती है और यूता उसके सीधे दिल में तलवार घुसा देता है। खत्म, टाटा बाय बाय और फैंडम का रोना शुरू। इधर साइड चल रहा था चोसो और नोहा का झगड़ा। नोहा बोलता है मैं बहुत फास्ट हूँ, चोसो बोलता है मैं तेरा बड़ा भाई हूँ। चोसो अपना सुपरनोवा निकालता है और नोहा की स्पीड की ऐसी की तैसी कर देता है। लेकिन इधर एक ऐसा ट्विस्ट आता है, यूजी मरता नहीं है, यूटा उसे लीगल तरीके से मार देता है, बाइंडिंग वाव पूरी हो जाए इसीलिए, और पूरी तरीका से उसे हील कर देता है। यूटा निकला डबल एजेंट। गोजो उसे बोलता है मेरे बच्चे को कुछ मत करना। और हाँ, इसी बीच में यूजी की मम्मी दिखती है जिसके सर पे अब सब मिलते हैं, यूजी, मिगोमी, योता, चोसो और माकी। मिगोमी बोलता है मेरी बहन कलिंग गेम में फंस चुकी है, उसको हेल्प करो। यूजी जो सेल्फ रिस्पेक्ट 0 रखता है वो बोलता है ठीक है, वैसे भी मैं फ्री हूँ। ये लोग जाते हैं मास्टर टेंगन से मिलने। मास्टर टेंगन ऐसे दिखता है जैसे हम सब बचपन में उंगलियों पे आंखें बना लेते हैं। टेंगन बोलता है कलिंग गेम का प्लान किंजाकू बेसिकली एक जुजुत्सु हैंगर गेम करवा रहा है, पूरे जापान को एक कर्स एनर्जी में बदल सके। इस गेम का रूल इतना कॉम्प्लिकेट है कि समझने के लिए UPSC की कोचिंग लगवानी पड़ेगी। गेम को रोकने का एक ही रास्ता है, गोजो को निकालना पड़ेगा, पर गोजो तो एक डिब्बे के अंदर बंद है। गोजो को बाहर निकालने के लिए एक एंकर नाम की लड़की को ढूंढना पड़ेगा और वो कलिंग गेम के अंदर है। तो हमारी टीम रेडी है, चलो बैटल रॉयल शुरू करते हैं। मतलब हम भी जा रहे हैं अभी कलिंग गेम के अंदर। एपिसोड 4 शुरू होते ही माकी अपने घर वापस जाती है वेपन लेने के लिए। उसका बाप ओरिन ज़ेन बेस्ट डैड ऑफ द ईयर का अवार्ड डिजर्व करता है। वो अपनी बेटी को ही मारने निकल गया है। वो माकी और माई को दोनों को बेसमेंट में फेंक देता है जहाँ हजारों कर्स एनर्जी है। माकी बेचारी जो हमेशा से शांत थी, वो अपनी आखिरी एनर्जी यूज करके माकी के लिए एक तलवार बनाती है और वो खुद मर जाती है। ये सीन देख के हमको रोना आ जाता है दोस्तों। लेकिन माई के मरते ही माकी का हेवनली डिटेक्शन 100% कंप्लीट हो जाता है। अब वो उसके पास 0 कर्स एनर्जी है, पर उसकी बॉडी अब तोजी फुशिगुरु की लेवल की बन चुकी है। और इन अंदर आता है सोच के दोनों बेटियां मर गई होंगी, पर सामने आती है माकी जिसके अंदर सिर्फ मौत दिख रही होती है। ओरिन डर जाता है क्योंकि उसकी आंखों में तोजी दिखता है। एक पल में उसका सर एक तरफ और धर एक तरफ। इसके बाद जो होता है वो सिर्फ एक मैसेंजर है। माकी पूरी ज़ेन क्लैन को ऐसे साफ कर रही है जैसे दिवाली की छुट्टियों में घर साफ हो रहा हो। चचा, ताई, भतीजा जो सामने आए हैं वो गया। ज़ेन क्लैन ने उसे कचरा बोला था, अब वही कचरा पूरी क्लैन को साफ कर रहा है। एपिसोड खत्म होता है माकी के खून की लथपथ चेहरे के साथ। सीजन 3 का मजा, एक्शन और अब शुरू होगा। 200 ज़ीन क्लैन के साफ होने के बाद वापस चलते हैं अपने मेन बॉयज की तरफ। यूजी और मिगोमी निकल पड़े हैं अपने तीसरे सीनियर को ढूंढने। नाम है हकारी किंजे। ये बंदा स्टूडेंट कम और किसी अंडरग्राउंड बैटिंग ऐप का ब्रांड एम्बेसडर ज्यादा लगता है। यूजी और मिगोमी एक अंडरग्राउंड पार्किंग लॉट के अंदर घुस जाते हैं जहाँ फुली फाइट क्लब चल रहा
रहा है। ये बंदा पहले से एक इन्फिनिटी ट्रेडिंग मोड में है, मतलब एक छोटा क्यूट भालू सबकी जासूसी कर रहा है। हकारी और उसकी गर्लफ्रेंड कीरा खारी जो भी है, उसे लगता है ये बंदा जुजुत्सु हाई में पढ़ने नहीं, वहाँ की कैंटीन का टेंडर लेने आया था। उसका आइकॉनिक है फेवर, अगर लाइफ में थ्रिलर नहीं तो वो लाइफ ही नहीं। हकारी को लगता है यूजी और मिगुमी हाई रिप्स के चमचे हैं। ये यही गलतफहमी का शिकार हो गया और इंटरेंशन सीधा वायलेंस पे पहुंच जाती है। यूजी बेचारा जो सीधा सिर्फ बात करने आया था, वो वापस पिटने लग गया। किसी महान इंसान ने कहा है, बात कम घूंसे ज्यादा। एपिसोड 6 शुरू होता है यूजी वर्सेस हकारी, लेकिन हॉनेस्टली ये फाइट कम और यूजी का पेन टेस्ट ज्यादा लग रहा था। यूजी डिसाइड करता है वो हाथ नहीं उठाएगा, बस मार खाएगा, सिर्फ इतनी कि हकारी उसकी बात सुन ले। हकारी उसको बहुत तोड़ता है मतलब उसको बहुत पीटता है, पर अंदर ही अंदर यूजी से वो बहुत इम्प्रेस भी हो रहा है। उधर मिगुमी और पांडा कियारा की कर्स टेक्निक समझने में लगे हैं। उसकी कर्स टेक्निक इतनी कॉम्प्लिकेट है कि समझने के लिए पीसीएम भी लेना पड़ेगा। अब ये मत पूछना पीसीएमबी मतलब क्या होता है। पीसीएमबी मतलब होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स। फाइनली सब क्लियर हो जाता है। जैसे पता चलता है गोजो सील हो चुका है, हकारी का पूरा मूड ऑफ हो जाता है, क्योंकि गोजो ही तो था इन जैसे नाजायज बच्चों का पिताजी और बस हकारी हमारी टीम में आ चुका है। अब हो गई स्क्वाड फुल, द पंचिंग बैग यूजी, द इमो जीनियस मिगोमी और द ग्रेटेस्ट गैम्बलिंग मास्टर हकारी और हमारा लेजेंडरी पांडा। एपिसोड 7 शुरू होता है BGMI लॉबी टोक्यो कॉलोनी 1। तैयार हो जाओ क्योंकि अब शुरू होने वाला है असली बैटल रॉयल, द कलिंग गेम। रूल्स सुन के तुम्हारे दिमाग का दही हो जाएगा, पर फिर भी सुनो। बैरिकेड्स के अंदर जाओ, प्लेयर को हराओ, पॉइंट्स कमाओ और अपनी अपनी जान बचाओ। यूजी और मिगुमी एंटर लेते हैं टोक्यो कॉलोनी 1 में, लेकिन एंट्री मारते सिस्टम का चीट कोड चल जाता है। गेम के चैनल के हिसाब से प्लेयर कहीं भी स्वैप हो जाते हैं और बूम, फिर दोनों अलग हो जाते हैं। यूजी सीधा गिरता है ग्रुप के सामने जो बिल्कुल एवेंजर की तरह लग रहे हैं। एक बंदा जिसके सर पर हेलीकॉप्टर के पंखे घूम रही हैं और एक लड़की लिटरली जो जेट बन के उड़ रही है। मतलब राइटर ने कैरेक्टर बनाते समय वर्ल्ड वॉर देख ली थी। यूजी बेचारा ढंग से लैंड भी नहीं हो पाता है और हेलीकॉप्टर मैन ने सीधा उस पर अटैक कर दिया। पर भूल गए हो क्या एक चीज, ये इतादोरी यूजलेस है। फिजिकल स्ट्रेंथ 100 ऑफ द 100, ड्यूरेबिलिटी टैंक लेवल और पंच पावर सिस्टम क्रैश। यूजी एक ही मोमेंट पे हेलीकॉप्टर के पंखे तोड़ देता है जैसे कोई टॉय हो। सीन देख के क्लियर हो जाता है ये लड़का कोई नॉर्मल इंसान नहीं, वर्किंग डिजास्टर है। और यहीं से चालू होता है टोक्यो कॉलोनी 1 का गेम, जहां जीतना सिर्फ फाइट नहीं था, अपनी अपनी जान बचाना था। अब चालू होता है 8वां एपिसोड। अब होती है एंट्री इस एरा की सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर की, हिगुरामा हिरोमी। ये बंदा पहले लॉयर था, लेकिन सिस्टम को इंसाफ देख कर बंदा इतना टूट गया कि खुद ही जज बन गया। हिगुरामा बैठा है एक बार टब के अंदर, बंदा खुद कह रहा है मैं फ्लेक्स कर रहा हूँ। और यहीं पहुँचता है यूजी और वो सीधी रिक्वेस्ट करता है कि आप अपने पॉइंट्स यूज कर एक नया रूल ऑर्डर कर दो। हिगुरामा का जवाब सीधा होता है नहीं, बस क्या आप सीधा हाथापाई पे उतर जाने का। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, हिगुरामा कोई नॉर्मल फिजिकल फाइट नहीं करता है, वो एक्टिव करता है अपना डोमान एक्सपेंशन डेडली सिंटेंसिक्स और बस 1 सेकंड में पूरा एनवायरनमेंट चेंज। अब चालू होती है यहाँ पे आपकी अदालत। यूजी है डिफेंडेंट और हिगुरामी है प्रोसिक्यूटर और बीच में बैठा है एक अजीब सा जज। चलो अभी अपनी अपनी आंखें बंद कर लो, क्योंकि लोग कहते हैं कानून अंधा होता है। जज उस पर इल्जाम लगाता है, तुम 15 साल की उम्र में गैम्बलिंग खेले थे। यूजी अंदर ही अंदर सोचता है, अरे साला यहाँ इतने बड़े बड़े क्राइम हो चुके हैं और मुझे गैम्बलिंग के लिए पकड़ लिया। लेकिन कोर्ट में कोई मजाक की जगह नहीं है, यहाँ हर शब्द का मतलब होता है सजा या मौत। और यूजी को बस अब एक चीज ही बचा सकती है, वो है सच। अब चालू होता है 9वां एपिसोड, जिसका नाम होना चाहिए था गिल्टी। कोर्ट रूम ड्रामा उसके पीक इंटेंसिटी पे चल रहा है। यूजी कोशिश कर रहा है झूठ बोलने की, लेकिन वो झूठ नहीं बोल पा रहा है, क्योंकि इस कोर्ट में झूठ ज्यादा देर नहीं टिकता। मतलब यूजी की कर्स एनर्जी छीन ली गई है। अब वो टेक्निकली एक नॉर्मल इंसान है जो फिर भी एक दीवार तोड़ सकता है ऑब्वियसली, लेकिन असली शक तो यहाँ लगता है यूजी बिना कर्स एनर्जी के भी हिगुरामी से भी लड़ने चला जाता है। हिगुरामी खुद परेशान है, इस लड़की के पास पावर नहीं है, फिर भी इतना डेंजरस कैसे है। जब उसके पास बॉडी नहीं थी, उसके पास थी विल पावर। इस बार इंजाम छोटा नहीं था, शिबुया का मास मर्डर। हमको पता है ये सब किसने किया था, हिगुरामी को भी पता है ये सब सुकुना ने किया था, पर यूजी और वो सीधा खड़ा होता है और बोलता है हाँ ये सब मैंने किया, मैं इस चीज के लिए गिल्टी हूँ। क्योंकि उसके लिए ये सब कानूनी सच नहीं था, उसके अंदर का एक बोझ था। ये सुन के पहली बार हिगुरामी का दिल हिलता है और उस समझ जाता है ये बच्चा क्रिमिनल नहीं, ये वो बच्चा है जो पूरी दुनिया का दर्द उठा रहा है। और वहाँ पर हिगुरामी एक डिसीजन लेता है, वो अपनी टेक्निक हटा देता है और उसकी जगह यूजी के अपने पॉइंट्स दे देता है। एक इंसान ने दूसरे इंसान को समझा, अच्छा है शो में कोई अडल्ट तो है, वरना बाकी के सब लल्ले पुल्ले भरे हुए हैं। हिगुरामी भाई आपको दिल से रिस्पेक्ट है।
देखते हैं 10वां एपिसोड मेगुमी और रिसेप्ट मैन की लड़ाई। वहाँ यूजी बॉन्डिंग बना रहा है और यहाँ मेगुमी ने अपने डार्क मोड ऑन कर लिया है। मेगुमी को कुछ अजीब से कैरेक्टर्स ने घेर लिया है। एक लड़की रेंगन जो लिटरली अपने बालों से अटैक करती है और उसका लीडर है रेंगन स्टार। रेंगन स्टार के आउटफिट देख के ऐसे लगते हैं जैसे बंदे ने शॉपिंग मॉल के बिल चिपका लिए हों। बंदा लिटरली रिसिप्ट पहन के लड़ रहा है। रेंगन स्टार को लगता है मेगुमी इजी टारगेट है। गलत, बहुत ही गलत। मेगुमी अब वो बच्चा नहीं रहा कि बोलता था मैं किसी को नहीं मारूंगा। उसकी आंखों में अब सुकूना वाली वाइब आ रही है। मेगुमी सोचता है पॉइंट चाहिए, ठीक है ले लूंगा। रेंगन अपनी रिसिप्ट से चीजें समन करता है, चाकू, घड़ी, एक गाड़ी और एक बार मेगुमी का डेविल डॉग टोटली ये सारी चीजें फाड़ देता है। एपिसोड खत्म होता है मेगुमी की क्रीपी स्माइल के साथ। भाई लोगों, मेगुमी को डॉक्टर हाथी के पास लेके जाओ वरना यही अगला विलन बन जाएगा। और गोजो साथ जल्दी वापस आओ, बच्चे बिगड़ रहे हैं। तो दोस्तों, टोक्यो कॉलोनी 1 में बवाल मच चुका है। यूजी को उसका नया लॉयर दोस्त मिल गया है और मेगुमी रिसिप्ट वाले बंदे का हिसाब किताब करने में लगा हुआ है। लेकिन असली धमाक, योता भाई किसी के साथ डेट पे जा रहे हैं और हकारी भाई का डांस बैटल चालू होने वाला है। तब तक के लिए डोमोन एक्सपांशन से दूर रहें और फ्री फायर खेलते रहें। और जब तक के लिए सायोनारा। और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना ताकि अगले पार्ट के लिए